हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं इन्हीं क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। बच्चों, इस बार वीडियो काफ़ी डिले हुआ, लेकिन मैं इस बार मेंस का क्वेश्चन 2017 का लेके आया हूं। ए मैन ग्रोज इनटू ए जायंट सच दैट इट हिज लीनियर डायमेंशंस इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 9। बच्चों, एक आदमी दिया हुआ है और वो ग्रो होता है सच दैट उसकी लीनियर डायमेंशन यानी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह ये सब कुछ है जो 9 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है। अज्यूमिंग दैट द डेंसिटी रिमेन्स द सेम, द स्ट्रेस इन द लेग विल चेंज बाय फैक्टर ऑफ। यह मानते हुए कि बॉडी ग्रो करती है तो उसकी डेंसिटी है, जो उसके बॉडी के पार्ट्स की जो डेंसिटी है वो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। तो फिर है जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी लेग में, लेग यानी पैर के अंदर है जो स्ट्रेस में कितना इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेस में कितना इंक्रीमेंट होता है बच्चों। तो प्रेजेंट क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करेंगे बच्चों। को स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया जाता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों। तो स्ट्रेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। डिफॉर्मिंग फोर्स इस बार है जो वेट होगा, बॉडी का वेट जो कि उसके लेग पे है, और ए उसके क्रॉस सेक्शन है किसका, लेग का। ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लेग, करेक्ट। नाउ बच्चों, mg को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू z और डिवाइडेड बाय ए लेग के ऊपर है ये सब कुछ, ये पूरा स्ट्रेस। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कैपिटल ए, करेक्ट। ये v वॉल्यूम है बच्चों, v वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को लिख सकता हूं बच्चों, जैसे ये मैन है तो क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी के लिए जैसे ये मैन है, करेक्ट, या वुमेन, करेक्ट। इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं बच्चों, इसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ओनली। इस टाइप के एक ब्लॉक्स है कि जैसे जो ये एक ब्लॉक है, इस टाइप से रिप्लेस कर रहा हूं मैं। आप यूं मान ले एक मोमेंट के लिए कि ये ब्लॉक है हमारे पास, ये ब्लॉक, इसको इस टाइप से रिप्लेस कर रहा हूं मैं। और ये इसकी लेंथ है, सॉरी लेंथ, यह जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लें, जिसकी लेंथ है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की लेंथ L है, ये B है और ये H है बच्चों। इट इज LBH, ये LBH है। मैंने इसको सेक ऑफ सिंप्लिसिटी है जो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी टाइप का हो जाए बच्चों इसको सॉल्व करने में, करेक्ट। तो वॉल्यूम को लिख सकता हूं मैं कि आप इसकी जगह इसको माने एक मोमेंट के लिए LBH, करेक्ट। ना वॉल्यूम को लिखा जा सकता है L इंटू B इंटू H इंटू रो इंटू Z और डिवाइडेड बाय A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेग। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेग है बच्चों ये, करेक्ट। ये है जो लेग क्रॉस सेक्शन। नाउ जब वो ग्रो कर जाता है तो फाइनल स्ट्रेस, तो उसका हर पार्ट ग्रो करेगा। आप इसको S2 ले लें, S2 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों L फाइनल, क्योंकि ये भी ग्रो कर जाएगा बच्चों, LBH। एक इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इससे एक मोमेंट के लिए सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो ये भी ग्रो कर जाएगा। तो L फाइनल, B फाइनल यानी उसकी ब्रेड्थ, ये वाली ये भी ग्रो कर जाएगी, ये भी ग्रो कर जाएगी, ये भी ग्रो कर जाएगी, इनटू H हाइट फाइनल, फाइनल हाइट। और क्रॉस सेक्शन उसका इनिशियली क्रॉस सेक्शन किसका, उसके लेग का, वो फाइनल वाला AF है, करेक्ट। तो S2 ये है और इसी टाइप से S1 जो है इनिशियल, इनिशियल स्ट्रेस, S1 इक्वल टू लिख सकता हूं मैं L इनिशियल, B इनिशियल इंटू H इनिशियल और A इनिशियल, करेक्ट। नाउ S2 अपॉन S1 कर लेते हैं, S2 बाई S1, तो ये हो जाएगा बच्चों LF
इंटू बी एफ इंटू एच एफ डिवाइडेड बाय ए एफ फाइनल क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेग इंटू ए आई इनिशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेग डिवाइडेड बाय एल इनिशियल, उसकी इनिशियल लेंथ, ये वाली लेंथ एक तरीके से ये एक तरीके से बेस हो गया उसका, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने इससे, तो बेस हो गया एल आई इंटू बी आई, ये ब्रेड्थ हो गई किसकी, बेस की ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, इंटू एच इनिशियल, करेक्ट, उसकी इनिशियल हाइट, मैन की इनिशियल हाइट। नाउ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं S2 अपॉन S1 इक्वल्स टू LF अपॉन LI BF अपॉन BI इंटू HF अपॉन HI इंटू AI अपॉन AF, करेक्ट। अब इस तरीके से आपने इसको रिप्लेस कर दिया इससे, तो बच्चों उसकी जो भी डायमेंशंस है, लीनियर डायमेंशंस, वो इंक्रीज हो जाती है फैक्टर 9 से, तो ये वाली भी है जो फैक्टर 9 से इंक्रीज हो जाएगी, तो LF अपॉन LI का रेशियो है जो वो 9 हो जाएगा। इसी टाइप से ब्रेड्थ ये भी है जो फैक्टर 9 से इंक्रीज होती है, तो BF अपॉन BI का वो भी 9 से, इसी टाइप से HF अपॉन HI वो भी 9 से इंक्रीज होगा हाइट, करेक्ट। अब बचता है बच्चों AI अपॉन AF, AI अपॉन AF इनिशियल, तो ये किसका है, लेग का। तो लेग को एक मोमेंट के लिए मैं मान लूँ जैसे ये लेग है बच्चों, ठीक है, करेक्ट, तो ये क्रॉस सेक्शन उसको मैं स्क्वायर मान लूँ, क्या मान लूँ मैं, स्क्वायर, तो इसका मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। ये क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर है, ये ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेग, क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेग, ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लेग, करेक्ट। तो ए इनिशियल है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन, तो पाई आर रेडियस हो गई इसकी, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मान लिया एक मोमेंट के लिए लेग का, तो पाई आर इनिशियल का स्क्वायर, ये उसका एरिया हो गया, और ये हो गया पाई आर फाइनल यानी उसकी रेडियस का, फाइनल रेडियस का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया बच्चों 9 की पावर 3 इंटू आर आई अपॉन आर एफ, आर आई अपॉन आर एफ का होल स्क्वायर। अब बच्चों जब लीनियर डायमेंशंस बढ़ती है तो ऑब्वियसली ये जो रेडियस जो है उसके लेग की जो रेडियस है, करेक्ट, मैं उसको सर्कुलर मान रहा हूं, तो लेग की रेडियस भी फैक्टर 9 से इंक्रीज होगी, तो आर आई अपॉन आर एफ 1/9 हो जाएगा बच्चों, तो 9 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 9 का स्क्वायर, आर आई अपॉन आर एफ अपॉन आर आई 9 है, तो आर आई अपॉन आर एफ 1/9, तो ये बच्चों आ रहा है 9। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चों मैंने इसको इससे रिप्लेस किया है, और ये लेग के ऊपर ये टोटल स्ट्रेस आ रहा है, टोटल वेट आ रहा है, तो ये अपॉन में जो आ रहा है ए, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेग है, करेक्ट। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो मैंने जब इसको रिप्लेस कर दिया है तो बॉडी को, तो लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है और हाइट ये है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को इजी बना के थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन कैसा लगा, हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।